करेंगे निजी स्कूलों के प्रदर्शन की। दरअसल 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रोग्रेसिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान की ओर से आज जयपुर में पैदल मार्च निकाला गया। बीजेपी ऑफिस से सिविल लाइंस तक पैदल मार्च निकालने की चेतावनी थी, लेकिन भारी पुलिस जाब्ते ने अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए सिविल लाइंस कूच की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद निजी स्कूल संचालकों ने बीजेपी कार्यालय से शहीद स्मारक तक रैली निकाली। आरटीआई राशि का भुगतान, नए स्कूलों को मान्यता, कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को 1 सितंबर से शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदेश भर से निजी स्कूल संचालक बड़ी संख्या में जयपुर में जुटे। स्कूल संघ का कहना है कि पिछले 1.5 सालों में छोटे निजी स्कूलों के आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए हैं। ऐसे में सरकार को इन स्कूलों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस साल करीब 4000 स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन इनमें से महज 350 स्कूलों को ही मान्यता दी गई, जबकि राजस्व विभाग ने लैंड कन्वर्जन पर छूट दी है। ऐसे करीब 41 स्कूलों को मान्यता दी गई है, तो फिर अन्य स्कूलों को क्यों नहीं? पिछले 3 साल का आरटी का भुगतान बिना किसी बात के रोक रखा है। मान्यता की कुछ पत्रावलियां हैं, 4100 मान्यता की पत्रावलियां पूरे राजस्थान भर से लगी थी। उसमें से मात्र 350 स्कूलों को इन्होंने मान्यता जारी करी है, जबकि राजस्व विभाग की तरफ से लैंड कन्वर्जन की छूट है। फिर भी ये लैंड कन्वर्जन की शर्त लगाकर सरकार ने मान्यताएं जारी करी है और इसके अंदर 41 स्कूलों को शिथिलता देकर मान्यताएं जारी करी है। इसके आधार पर लगभग 3700 विद्यालयों की मान्यताएं सरकार ने रोक रखी है। देश में अपना प्रमुख स्थान और वाई प्राप्त किए, इसलिए हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर गर्व है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी, आप गैर सरकारी स्कूलों के बारे में भी जरा सोचिए, क्योंकि उनमें अध्ययनरत करने वाले शिक्षक आज नरेगा में काम कर रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। यदि शिक्षकों की ये दशा दुर्दशा इस देश में होगी तो सोचिए आने वाला भारत कैसा बनेगा। जो ICMR का सर्वे आया उसमें ये कहा गया कि लगभग 65% जो छोटे बच्चे हैं उसमें ऐसा एक रिसेप्टर पाया जाता है कि कोरोना उन पे नॉन इफेक्टिव होता है लगभग, जबकि सरकार इसका जस्ट उलट करने जा रही है कि 9 से 12 के स्कूल खोल रही है, कोचिंग क्लासेस खोल रही है और जो छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर रखे हैं। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इसके पीछे क्या कारण है? वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन में निजी स्कूल संचालकों ने बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थियों को भी शामिल किया, लेकिन इन बच्चों को यह तक पता नहीं था कि वो किन मांगों को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मेरा नंबर से आप लाए गए हो या आए? हम खुद आए। क्या मांगे लेकर? ये हमारे स्कूल खोल दो और स्कूल की फीस माफ कर दो। 1 तारीख से खुल तो रही है, तो स्कूल की फीस माफ कर दो, जो बंद थी उस दिन की बंद। निजी स्कूलों से आप फीस माफी की मांग कर रहे हैं? हाँ। तो क्या मांग कर रहे हैं? स्कूल मान्यता की। मान्यता आपको कौन सी मान्यता? RTO की। RT की मान्यता। RT की मान्यता थोड़ी होती है। आप मान्यता चाहिए, मान्यता में जो कन्वर्जन का लगा रखा है नियम, उसमें फिर लगाना था। बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे? नहीं, स्कूल डायरेक्टर्स आए हैं। ये तो बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? सामने ये आप देखिए कि अभी जब इनसे पूछा गया कि ये बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि ये बच्चे नहीं हैं और इन बच्चों को ये तक नहीं पता है कि किन मांगों को लेकर आए हैं। हालांकि 3-4 मांगे हैं, उनको लेकर ये निजी स्कूल संचालक यहाँ सड़कों पर पैदल मार्च निकाल रहे हैं। ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं आज का ये प्रदर्शन भी कुछ खास नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।